हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? जय माता दी। और उम्मीद करते हैं सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे और खुशी नहीं बेहद खुश होंगे। हम तो दुआ यही करते हैं। बट बात ये है, और मेरी तबीयत ठीक नहीं है और पता नहीं क्या ही हो रहा है आजकल मुझे। ये 2 महीनों से तो मेरा ज़िंदगी में नर्क मचा पड़ा है। बट चलो ठीक है, अभी तो फ़िलहाल ठीक हूँ। आपको स्टोरी सुनाती हूँ। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरा नोटिफिकेशन वीडियो का आपको पहले मिल जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, और चलिए स्टोरी की तरफ पढ़ते हैं, है ना। तो क्या था, स्टोरी ये था कि इधर हमारी जो मीरा होती हैं वो अपनी गलती पे पछतावा करते हुए किया से माफ़ी मांगती है, और किया जो होती हैं वो भैया दिमाग में खिचड़ी पकाए जा रही होती हैं। पहुंचती हैं अपने क्रिकेट ग्राउंड पे, और अब सुनते हैं आगे। तो इधर जो होता है, सब लोग चेयर अप करने के लिए पहुंचे हुए होते हैं उनको प्लेग्राउंड पे। और ये सब लोग सोच रहे होते हैं कि आज इतनी लेट कैसे ये आई, क्योंकि जितने भी फ्रेंड जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनके, हमारे किया के, या जितने भी उनके बैचमेट्स होते हैं, कॉलेज के लोग होते हैं, वो प्लेग्राउंड पे आए हुए होते हैं देखने के लिए। तो देखते हैं कि ये अपना तैयार श्यार हो के जा रही हैं। वहाँ पे कुछ टीचर्स भी होती हैं, जो जिया और जो हमारी जो होती हैं मीरा और रोली, तो कोच ही होती हैं भाई, पीटी टीचर होती हैं। तो ये तीनों लोग पहुंचते हैं और कहते हैं कि जो कुछ भी हो, रोली बोलती हैं कि ये खेलती बहुत सही है। तो व्हाट यू मीन बहुत सही है खेलती है? कुछ भी रोली, तुम्हें कोई भी सही लगता है ना? तो कहते हैं कि ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरा सच में इसका खेल देख के ना दिल खुश हो जाता है, हमें गर्व होता है महिला होने पे। तो कहते हैं अच्छा, हम भी देखें ज़रा ऐसा क्या है इनमें। तो जब वो खेलने लगती हैं तो इधर साक्षी जो होती हैं वो चिल्ला रही होती है, चेयर कर रही होती है, और इधर मीरा देखती हैं, साक्षी की नज़र पड़ती है मीरा मैडम पे, और मीरा की नज़र पड़ती है साक्षी पे। नहीं, ये इतना एक्साइटेड क्यों हो रही है? इधर हमारी जो किया होती हैं क्रीज पे उतर चुकी होती हैं, और भाई क्रीज पे जो छक्के चौके और बरसात करती है ना, उससे सामने वाले का पसीना छूट जाता है, और खुश होके सब लोग तालियां बजाने लगते हैं। इधर चिल्ला रही होती है जैसे मैच फिनिश होता है। हमारी साक्षी भागते हुए जाती हैं और भाग के जाके हमारी किया के गले लग जाती हैं, और किया के गले लगते ही उनके चिक पे किस कर देती हैं सबके सामने। और ये चीज़ देख लेती हैं हमारी मीरा। मीरा को वो इंसिडेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। वो ऐसा कहती है कि ऐसे पब्लिकली ऐसा करना सही नहीं है। ऐसा कहती है, अरे किस ज़माने में जी रही है मीरा, इस टाइम सब कुछ चलता है। ठीक है, तूने देखा नहीं LGBTQ के बारे में? पढ़ा नहीं? 377 आर्टिकल पढ़ ले। नहीं पढ़ा है, इतना भी अब आउटडेटेड नहीं हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा, तो खुद को अपडेट कर ले। ठीक है, दिमाग पता नहीं कहाँ रखी पड़ी है। और मतलब वो होता है ना कि टीचर्स होते हैं, मगर वो उस टाइप के टीचर्स नहीं होते, अकड़ू और खड़ूस टाइप के नहीं होते हैं। मगर हमारी मीरा को साक्षी का छूना पसंद नहीं आया होता है। सच कहें तो ये थोड़ा सा उनको जेलस कह सकते हैं, कि उस बात से वो जेलस फील करती है। तो वो कहती हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और चलो इतना भी कुछ खास नहीं था। कहती कि क्या यार, उसने अपनी सेंचुरी मारी और तुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा नहीं था? मतलब अब क्या तू चाह रही है, क्या कर दे तो वो ज़्यादा होगा? तो कहती है कुछ नहीं, बस
चुपचाप रहो दोनों तुम लोग, फालतू में तारीफ़ करते रहता हूँ। और ये दोनों भी कहती कि जे तेरे को क्लास नहीं लेना तो अब तो कहती है कि अब क्या क्लास लेना है, अब तो छुट्टी होने वाली है। तो कहती है कि हाँ ये अनु कहाँ है, अनु कहाँ रह गई, हम लोग को घर जाना है, काफ़ी लेट हो गया। तो कहती है कि हाँ यार, इधर रोली भी कहती है मुझे भी लेट हो रहा है, मैं भी निकलती हूँ। इधर से हमारी मीरा जो होती हैं गेट पे इंतज़ार कर रही होती हैं हमारी अनु का। और अनु जो होती हैं ये किया के ग्रुप में मस्त मस्ती आते हुए उधर से आ रही होती हैं। तो जब वो नज़दीक आती हैं तो हमारी मीरा बोलती हैं कि ये क्या बदतमीज़ी है, इतना भी मसरूफ़ मत हो जाओ कि हाँ याद ना रहे कि घर जाना है, पढ़ाई करनी है, कुछ ध्यान है या नहीं है। वो मीरा के किया के तरफ देख के मीरा बोलती है, कहती है कि दूसरों की तरफ तो नहीं हो गई, जैसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता कहीं पे भी कुछ भी। तो मतलब हमारी जो अनु होती है ना, उनको समझ नहीं आता कि ये बिना सिर पैर की क्या बातें कर रही हैं। मतलब हमारी जो मीरा मैडम होती हैं उनको खुद नहीं पता होता है कि वो बिना सिर पैर की बातें कर रही हैं, जो कि वहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रहा है, सिवाय मीरा के। मीरा ही समझ पा रही होती कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं। खैर वो तो बोल तो देती हैं, फिर कहती हैं कि चलो अब घर चलना है। जैसे ही बोलती कि घर चलना है और कॉलेज ऑफ हो गया है तो लगता है कि यहीं पे घर बनाना है, घर पे नहीं जाना। तो कहती कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है दी, मैं वो किया का मैच देखने लगी थी देन इसलिए लेट हो गया। तो कहती हैं कि ठीक है चलो अब। तो वो ऐसे बोल के कहते बैठो गाड़ी पे। और इधर किया जो होती है वो फिर से आती है मीरा की गाड़ी की तरफ, और जैसे गाड़ी बढ़ाने वाली होती है किया अपने हाथों से रोक लेती है। तो कहती हैं कि मैम क्या मैं आपके घर चल सकती हूँ। तो मीरा थोड़ा सा वो होती है, हड़बड़ा जाती है, कहती क्यों, अब क्या हुआ। तो कहते कि नहीं मुझे लगा कि क्यों ना मैं चल लूँ आपके साथ, मुझे अनु थोड़ा सा हेल्प कर देगी नोट्स में। तो कहते कि कॉलेज तो तुम भी आई थी। तो कहते कि वो पुराने मुझे नोट्स समझ नहीं आ रहे इसलिए। तो कहती हैं कि हमारी अनु कहती है कि दी आप पहले भी तो लेके गए हो तो लेके चलो ना। तो कहती हैं कि ठीक है बैठो। तो वो अपनी गाड़ी को बोलती हैं ड्राइवर को कि आप घर चले जाओ, मैं वहाँ से बात कर लूँगी। तो क्या वो गाड़ी जो ड्राइवर होता है वो चला जाता है वहाँ से। और इधर हमारी जो मोहतरमा होती हैं वो बैठती हैं मीरा के साथ, और तीनों लोग ट्रिपलिंग करके जाते हैं उनके घर। उनके घर जाने के बाद ऐसा होता है कि उनकी मॉम देखती हैं किया को, तो कहती हैं कि बेटा अरे तुम। तो कहती हाँ आंटी कैसे हो आप, मैं अच्छी हूँ। सबसे बातचीत होती है, दादाजी से बातचीत होती है। तो किया पूछती हैं कि अरे आंटी दादी कहाँ है। ऐसे ही वो जब पूछती हैं तो हमारी जो मीरा होती हैं वो समझ जाती हैं कि इसको याद नहीं है। तो कहती कि वो दादी नहीं है। तो ऐसे थोड़ा सा रूट साउंड कर रही होती है, दादी नहीं है। तो कहती है कि तो कहाँ गई दादी नहीं है। तो कहती हैं कि दादी है नहीं तो आएगी कहाँ से, दादी बहुत पहले ही चल बसी। तो कहती हैं कि अच्छा बट उस दिन तो मैं आई थी तो मुझे दादी मिली थी। तो कहती कि कहती ये तो इसको तो याद है कुछ है नहीं।
खुद भी पागल हो रही है, हमें भी पागल कर रही है। और उनकी माँ जो होती हैं, जो मीरा जी होती हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड होके खड़ी होती हैं। कहती हैं कि मतलब ये क्या बोल रही है, उनको समझ नहीं आ रहा होता है। जो भी बोल रही होती हैं हमारी किया किया को हमारी जो मीरा होती हैं उनका हाथ पकड़ती हैं और कमरे में लेके जाती हैं। कहती हैं कि मीरा तुम्हें मीरा पूछती हैं कि क्या तुम्हें पढ़ाई करनी थी ना, तो एक काम करो, तुम नोट्स ले आओ, मैं तुम्हें बता देती हूँ। तो कहती हैं कि पर मैम आप तो, कहती हैं कि मैम बोल रही हूँ ना मैं पढ़ा दूँगी। तो कहती हैं कि ठीक है। तो वो अपना नीचे से बैग लेके जाती हैं। तो अनु कहती है कि क्या हुआ, दी ने क्या बोला? तो कहती हैं कुछ नहीं, वो मैम ने बोला कि वो पढ़ा देंगे। तो कहती है ठीक है, फिर मैं भी आ जाती हूँ। तो कहती हैं कि ठीक है, मैं भी आ जाती हूँ, मैं भी पढ़ लूँगी। तो वो भी चली जाती है। तो देन अनु भी आ जाती है। तो अनु कहती है कि दी क्या मेरी भी रिपीट स्टडी हो सकती है क्या? तो कहती हैं कि हाँ बैठो, दोनों ही बैठ जाओ। दोनों लोग को नोट्स निकाल के बैठने को बोल देती है और फिर देन उनके पॉइंट्स नोट कराने लगती है। वो अभी कपड़े चेंज नहीं की होती है। तो कहती है कि तब तक आप दोनों ये नोट्स कंप्लीट करो, मैं चेंज करके आती हूँ। तो वो जाती है और वो जो जिस दिन उन दोनों में कुछ कुछ हुआ होता है, वो ड्रेस जो पहनी होती है, जो घर पे वो नाइट ड्रेस पहनती है, तो वो पहन के आती है। तो देन उसको देख के हमारी किया को थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें बनने लगती हैं और वो अपने दिमाग पे जोर डालने लगती है। ये ऐसा मैंने देखा है कहाँ, मगर उनको याद नहीं आ रहा होता। दिमाग पे जोर डाल रही होती हैं। फिर पढ़ते पढ़ते कब 10 बज जाता है, 10 से 10:30 हो जाता है। तो देन उनकी माँ का फ़ोन आता है, हमारी किया की जो माता जी होती हैं। तो कहती हैं कि बेटा तुम कहाँ हो, अभी तक घर क्यों नहीं आई, तुम पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हो, पता बताती नहीं हो। तो कहती हैं कि कुछ नहीं मॉम, मैं ग्रुप स्टडी के लिए आई थी, तो इसलिए लेट हो गया, मैं आती हूँ ना। तो तब तक उधर से आवाज़ आती है उनकी माता जी का, मीरा का, कि जो मीरा की माता जी होती हैं। तो वो बोलती हैं कि बेटा आज रहने दो, आज मत आओ, काफ़ी देर हो गया है, कल चले जाना। तो उधर से उनकी माँ सुन लेती हैं। तो कहते हैं कि हाँ वैसे सही कह रही हैं बहन जी, तुम इतने रात को मत आओ, वैसे भी दिल्ली सेफ़ नहीं है, ऐसा बोलती हैं। तो कहती हैं कि ठीक है माँ, फिर मैं सुबह आती हूँ। ये खुद में ही देख के हमारी मीरा कंफ्यूज्ड, ये आई थी जाने के लिए और ये आज रुक रही है, पर क्यों? तो वो सोच रही होती हैं कि पर क्यों। फिर वो थोड़ा कन्फ्यूजन उनका क्लियर होता है। फिर उसके बाद से वो नीचे आते हैं, खाना खाते हैं, देन सोने की बात आती है। तो उस दिन की बातें हमारी मीरा को याद आने लगी होती हैं कि उस दिन कैसे बादल, कड़का और बिजली, बारिश और उन दोनों के बीच। फिर वो ख्याल झटकते हुए कहती हैं कि अनु तुम मेरे रूम में इसके साथ किया के साथ सो जाना और देन मैं तुम्हारे रूम में सो जाऊँगी। पर क्यों दी, उस बार तो आपने इनको अपने कमरे में सुलाया था, तो इस बार क्यों मेरे का, मतलब मैं समझी नहीं। तो कहती हैं कि जितना बोला जा रहा है ना बस उतना किया करो, आलू मेरे साथ सोएगी और तुम दोनों एक साथ सो जाना। तो खैर हमारी मीरा के दिमाग में चल रहा था कि कहीं ये मेरी छोटी बहन के साथ कुछ कर ना दे। तो कहती नहीं नहीं, इसके साथ कुछ नहीं करेगी, उसके साथ तो ये बहन के जैसे रहती है। फिर कहती कि क्या पता इसके अंदर का खूंखार शेर जाग गया। तो फिर कहती ना ना ऐसा, अरे नहीं ऐसा कर, इसको ऐसा करना होता तो ये उसके साथ पहले भी, जी मैं क्या सोच रही हूँ, ऐसा बोलती हैं। कहती हैं कि आलू चलो। तो ऐसे ही उनके मॉम देखते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है। तो
तो ऐसा होता है कि सुबह मतलब ये लोग सो जाते हैं रात को, सुबह होती है, मतलब अच्छी रात जाती है, सुबह होता है, नज़रें सूर्य देव पे पड़ती हैं, उनकी किरणें छन के कर्टन से उनके रूम में आ रहा होता है। तो इधर हमारी जो मीरा होती हैं वो जग चुकी होती हैं, और जगने के बाद देन वो कहती हैं कि एक काम करो, तुम यहीं पे फ्रेश हो लो, मैं नीचे जाकर फ्रेश हो लेती हूँ। हमारी जो किया होती हैं वो किया बोलती हैं कि अनु से, तो वो कहती है कि ठीक है मैं यहीं फ्रेश हो लेती हूँ, आप नीचे फ्रेश हो लो, दी तो अब तक हो चुकी हुई हैं। इधर जो हमारी जो मीरा होती है वो नीचे अपने लवानों के रूम में तैयार श्यार होके वो मतलब प्लेट्स लगा रही होती हैं, अपनी साड़ी के प्लेट्स लगा के अपने साइड कमर से अपने जो बॉर्डर को अच्छे से टक कर रही होती हैं। तब तक हमारी जो किया होती हैं उनकी एंट्री होती है उस रूम में, और वो गलती से उस रूम में पहुंच जाती हैं, और ऐसे उनको अपने बालों को संवार के पीछे करते हुए और उनके साड़ी के जो बॉर्डर लाइन होती है उसको टक करते हुए ऐसे उनके कमर पे नज़र, और यूँ बालों को यूँ आगे किए हुए उनका नेक देखती है तो वो मदहोशी हो जाती है और वो मीरा की तरफ आगे बढ़ती ही चली जाती है। और देन इतने करीब आके उनके पीछे साइड खड़ी हुई होती है कि जैसे ही मीरा को एहसास होता है कि इसके पीछे खड़ा है तो टर्न होती हैं तो देखती हैं कि वो हमारी किया है, और जस्ट उनके चंद सेकंड, मतलब चंद सेकंड क्या, मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस होते हैं उनके लिप्स में, और ऐसे अचानक से देख के हमारी जो मीरा होती हैं सन और शॉक्ड हो जाती हैं, कहती हैं कि व्हाट द हेल, ये क्या है किया। तो कहती हैं कि वो मैम वो मैं, तो कहती हैं कि ये ऐसा कोई डराता है क्या, हाँ मजाक कर रहे हो। तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए बोलती हैं, कहती हैं कि नो मैम वो मैं, तो कहती हैं कि यहाँ पे क्या कर रहे हो और अभी तक फ्रेश क्यों नहीं हो। तो कहती हैं कि वो अनु ऊपर के कमरे में है तो मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी, तो देन मैं इस कमरे में आ गई। तो कहती है कि ओके उधर उधर साइड है। तो उस थोड़ा सा ही मतलब थोड़ा सा ही डिस्टेंस मेंटेन किया होता है, तो वो जैसे ही साइड से जाती है तो उसका जो हाथ होता है ना वो उसके जो टमी पे टच करते हुए जाता है, तो जब उसका हाथ हमारे मीरा को फील होता है अपने टमी पे तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल और सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और इधर जैसे ही वो वॉशरूम में अंदर की तरफ दाखिल होती है और टर्न होती है दरवाज़ा लॉक करने के लिए, हमारे मीरा को वो एक आंख मारती है और फिर दरवाज़ा बंद कर लेती है। तो कहती है कि ये क्या था, ये लड़की कर क्या रही है मेरे साथ। एक तो पहली बात कि इसको याद नहीं रहता कुछ, और ये ओ माय गॉड, और इसके छूने से मुझे क्यों कुछ हो रहा है, ये जब भी मुझे छूती है क्या होता है। तो ऐसे झलना आ जाती हैं एकदम कि मतलब ये क्या ही चल रहा है, मतलब उनकी ज़िंदगी में एक इंसान अचानक से आया, उनके एक रात में ज़िंदगी उथल पुथल मच गई, और अब उसके आसपास रहने से इतनी तकलीफ़ कहें या खुशी कहें या मिक्स फीलिंग कहें, जो भी कह लें, बस कह ही सकते हैं। तो जो हमारी मीरा होती हैं कहती हैं कि मुझे यहाँ से आई थिंक चलना चाहिए इसके बाहर निकलने से पहले। तो देन वो वहाँ पे तो उनको मतलब मीरा को लगा होता है कि गलती से मिस्टेक से हुआ है, बट जो आँख मारी होती हैं देन फिर वो समझ चुकी होती है कि उसने जानबूझ के ऐसा किया है, और वो ऐसा क्यों कर रही है अब मेरे को समझ नहीं आ रहा होता है। फिर वो
खाना उनकी माँ जो दे मतलब नाश्ता लगा रही होती है। तो उसे क्या हुआ मेरा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तो कहती हैं कि क्या हुआ माँ? तो कहती हैं कि तुम रोटी जो डीप कर रही हो वो दाल में नहीं डीप कर रही हो, तुम पानी में डीप कर रही हो, तुम्हें पता नहीं चल रहा? तो ये सब देख के अनु और आलू हंसने लगते हैं। तो कहते हैं शट अप, क्या हंसने वाली बात है? हाँ। तब तक वो उधर से आ जाती है हमारी जो किया होती है फ्रेश होके। तो कहती है कि क्या हो गया? तो अरे मीरा को बोलती हैं आंटी की, अरे मीरा को पता नहीं क्या हो गया, वो दाल में डिप करने की जगह पानी में डिप कर रही है रोटी को, और पता नहीं कहाँ ध्यान है इसका, वही मैं बोल रही थी। तो कहते हैं क्या हुआ मीरा मैडम, आपका ध्यान कहाँ है, क्या सोच रहे हो? और उसके फेस पे एक अजीब सा मुस्कान, मतलब एक होता ना कि शैतानों वाला स्माइल उसके फेस पे होता है। उसका मतलब वो जुनून ना कह कर ये कह सकते हैं कि उसके दिमाग में जो प्लान चल रहा था उसके फेस के स्माइल से प्रूफ हो रहा होता। तो कहती हैं कि कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ, मुझे क्या होगा? आप ही सबको पता नहीं क्या ही लग रहा है कि क्या हो गया, क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो कहती हैं कि अच्छा। फिर ये नाश्ता करते हैं सब लोग बैठ के, और देन ऑफिस सॉरी देन वो कॉलेज के लिए निकलते हैं। तो तीनों ट्रिपलिंग करके ही जा रहे होते हैं। तो इस बार जो होता है, अनु पीछे बैठी होती है, मीरा आगे बैठी होती है, और किया जो होती है वो बीच में बैठी होती है। तो वो अपने हाथ को थोड़ा सा मूव कराती है, और मूव कहाँ पे कराती है? उनके कमर पे। और जैसे ही कमर पे हमारी मीरा का हाथ, मतलब मीरा को लगता है कि ये किया का हाथ मेरे कमर पे क्या कर रहा है। तो कहती है कि क्या ये क्या कर रही हो? फिर देन वो अनु को देखती तो कहती हैं कि क्या हुआ दी? तो कहती हैं कि कुछ नहीं। कहती हैं कि अच्छे से बैठो। तो कहती है कि हाँ मैम, मैं वही सोच रही हूँ कि आपको मैं कस के पकड़ लूँ, देन क्योंकि मुझे डर लग रहा है ना, पहले ट्रिपलिंग नहीं की है, और तो इसलिए तो वो फटाक से उसके कमर में हाथों को कस के पकड़ लेती है, और अपने चिन को उसके कंधे पे टिका देती है। और इधर अनु ये सब देख रही होती है। तो कहती है कि ये क्या कर रही हो, हटो, छोड़ो मुझे जल्दी से। तो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है मैम, चलाओ चलाओ गाड़ी चलाओ आप, मैं ऐसे नहीं बैठ सकती ना। तो कहती हैं कि वो परेशान होके कहती हैं कि मैं बोल रही हूँ ना किया, छोड़ो। तो वो गाड़ी रोकती हैं, वो छोड़ देती हैं। तो कहती हैं कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है, पूछती हैं। तो कहती हैं कि हाँ मुझे चलानी आती है। तो कहती हैं कि ये लो चाबी, चलाओ। और फिर वो अनु को बीच में के बाद वो मीरा बैठती हैं, और देन गाड़ी चलाना स्टार्ट होता है। और हमारी किया के फेस पे एक कातल सा मुस्कान, और वो पीछे के मिरर से मीरा देख रही होती हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या मीरा जान पाएंगे कि किया के दिमाग में कौन सी खिचड़ी पक रही है, और वो इतना सातिर सा मुस्कान क्यों दे रही हैं मीरा को, और आखिर चल क्या रहा है मीरा के दिमाग में? तो ये जानने के लिए आपको सुनना पड़ेगा गुस्ताख दिल। बने रहिए स्टोरी के साथ, जानते रहिए, सुनते रहिए, पहचानते रहिए, एंड बाय बाय।